नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीज़ में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और वैदिक मैथमेटिक्स सबको एक अट्रैक्ट करता है ताकि कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी हो। तो आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने 2 डिजिट लास्ट वीडियो में देखा था, 2 डिजिट को 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होता है रिजल्ट। तो वैसे ही आज हम सीखने वाले हैं कि 3 डिजिट अगर आपके पास हो और उसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से वैदिक मैथ्स में कर सकते हैं। तो अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देखना चाहते हैं, उसका प्लेलिस्ट आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल में, जाके चेक करिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इस चैनल में ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियोज़ एजुकेशन से रिलेटेड आने वाले हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये 3 डिजिट मल्टीप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है, देखिए 245 है पहला क्वेश्चन जो है, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग विद 11, है ना। तो जब भी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमें जो पहला ट्रेडिशनल मेथड है वो हम करके देख लेते हैं। तो पहले हम 1 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लिख देंगे, फिर 1 को 4 से करेंगे तो 4 लिख देंगे, फिर इसके बाद 2 से करेंगे तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद 1 को 5 से करेंगे फिर मैं 5 लिख देता हूँ, और 1 को 4 से करेंगे फिर मैं 4 लिख देता हूँ, एंड 1 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। इसका जब टोटल होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 4 + 5 = 9, 4 + 2 = 6, और यहाँ पे 2 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है विच इज़ 2695, ये ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन अगर मुझे यही कैलकुलेशन अगर वैदिक मैथ्स के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे, दोबारा लिख लेते हैं। 245 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब हम वैदिक मैथ्स के थ्रू इसको करेंगे तो देखिए क्या होता है। जब भी हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ये जो 5 है इसको हम ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये नंबर है जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरली इसको समझ में आए, 2, 4 और 5, अब इनको हमें प्लस कर देना है। जैसे कि अगर मैं 2 को 4 से प्लस करता हूँ तो कितना होता है 9, तो मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगा। फिर 4 को अगर मैं 2 से प्लस करता हूँ तो कितना होता है 6, मैं 6 को लिख दूंगा। एंड आखिरी में जब ये नंबर होगा उसको एज इट इज़ नीचे लिख दूंगा, तो डेट इट इज 2695। तो हमारे पास जो आंसर आता है विच इज़ 2695, राइट। ईजी है। तो मैं ही कहता हूँ वैदिक मैथ्स अगर आप सीख जाते हो तो आपकी कैलकुलेशन लेवल काफ़ी बेहतर से बेहतर हो जाता है, टाइम भी बचता है, और एग्जैक्ट आंसर कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में भी आ सकता है जब आप बेटर से बेटर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक और करके देख लेते हैं। तो अब मैं 321 को मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से। अगर मैं 321 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 11 से तो वैदिक मैथ्स की ट्रिक से करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 को लिख देंगे डायरेक्टली, ऐसे 1 को यहाँ पे लिख देंगे, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, 1 को 2 से प्लस कर दूंगा विच इज़ 3, फिर 2 को 3 से प्लस कर दूंगा विच इज़ 5, एंड 3 को एज इट इज़ नीचे लिख दूंगा विच इज़ 3531। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे जो हमने रिजल्ट लिखा है विच इज़ 321 मल्टीप्लाइड बाई 11 विच इक्वल्स टू 3531। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा आंसर सही है, तो हम यहाँ पे इसको 3531 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि ये कैसे करना है। अब कोई ऐसा नंबर आ जाए जहाँ पे आप जब टोटल करोगे वो सिंगल डिजिट की जगह डबल डिजिट पे आता है, तो तब कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नंबर 11 को यूज़ करते हैं, 981। आप लोगों को कमेंट में इस सारे इक्वेशंस को करने के बाद आंसर शेयर करना है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे ये किया जाता है। तो मैं क्विकली अभी यहाँ पे इरेज़र को यूज़ करूँगा और इसको मैं इरेज कर देता हूँ जो हमारे यहाँ पे हमने लिख रखा है, ताकि हमारा बोर्ड क्लियर हो जाए और वैदिक मैथ्स के जितने भी इक्वेशंस हैं वो करने में हमें दिक्कत ना हो। तो हम नंबर 11 को ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 9, 8 एंड 1। अब ये श्योर है कि यहाँ पे डबल डिजिट आएगा, है ना। अब यहाँ पे हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें वही टेक्निक यूज़ करनी है। सबसे पहले हम 1 को नीचे लिख देंगे, उसके बाद हम 1 एंड 8 को प्लस करेंगे, तो 8 + 1 विच इज़ इक्वल टू 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। एंड 9 + 8, अब मैं 9 प्लस जब 8 करूँगा तो यहाँ पे क्या टोटल आएगा, ऑब्वियसली ये डबल डिजिट में आने वाला है ना। तो इसको जब भी मैं टोटल करूँगा ये 17 आएगा। ठीक है, अब मुझे पता है ये डबल डिजिट है, तो मैं यहाँ पे 7 को लिख दूंगा और कहीं ना कहीं जो 1 है उसको मैं कैरी रखूँगा। ठीक है, कैरी किस पे करूँगा, जो आखिरी में मैं 9 को लिखने वाला हूँ उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, मतलब 9 + 1 विच इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे 1079 करूँगा। तो इसको क्विकली हम चेक कर लेते हैं कि ये जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत है।
तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ले लिया है और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमारा नंबर है 981 मल्टीप्लाइड बाय 11 इक्वल्स टू 10791। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी हमने ये कैलकुलेशन कर लिया और आंसर एकदम सही आया है ना। नंबर 11 को मैंने किया था 10791, ठीक है। तो ये इस तरह से ही आपको करना है। मैं 15th नंबर को भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो कोई डाउट ना हो, ये प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम करते हैं दोबारा 187 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो ये 3 डिजिट है, वही टेक्निक यूज़ करनी है। सबसे पहले हम 7 को लिख देंगे, 7 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 8 + 7 करेंगे। अब 8 + जब भी 7 हम करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 15। तो ये 15 आता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, 1 को हम कैरी रखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टोटल क्या आएगा, हमारा आएगा 1 + 8। 1 + 8 इज़ इक्वल टू 9, लेकिन 1 कैरी था वो हम प्लस कर देंगे विच इज़ 10। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब फिर से एक कैरी हो गया। अब यहाँ पे हमें 1 को यहाँ पे लिखना था, तो 1 + 1 हम कर लेंगे विच इज़ 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2057। तो इसको भी हम क्विकली चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है वो है 187 मल्टीप्लाइड बाई 11 एंड इक्वल्स टू 2057। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं जो भी हमने इक्वेशन किया विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। और वैदिक मैथ्स के ट्रिक से आपने ये सीख लिया इस वीडियो में कि 3 नंबर अगर आपके पास है और आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उसके आंसर ला सकते हैं। तो अगर कोई डाउट हो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और ये फ्री कोर्स है, फ्री वैदिक मैथ का कोर्स है, इसको पूरी तरह से फॉलो करना। प्लेलिस्ट को आप अपने पास सेव कर लें ताकि इसको आप प्रॉपर तरीके से दोबारा देख सकें। और जितने भी ये फ्री कोर्सेज रहेंगे वो लाइफ टाइम आप लोगों के पास एक्सेस रहेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, अगर कोई भी इक्वेशन, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते हुए दिक्कत आती है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए, हम आपको पूरी तरह से असिस्ट करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, मैं ये कहूँगा प्रैक्टिस के एस्पेक्ट से आप उस सारे क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए और कमेंट्स में हमें शेयर कीजिए अगर कोई डाउट होता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।